पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण के दो सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से तृतीय सूत्र तथा उसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा आज होनी है। ये चर्चा हो रही है जीव वर्तमान शरीर छोड़ करके भावी शरीर की प्राप्ति के लिए जब जाता है तो भावी शरीर के उपादान कारणभूत जो भूत सूक्ष्म है उनसे संपरिस्वक्त होकर के जाता है, उनसे युक्त होकर के जाता है। ये प्रथम सूत्र में सिद्धांत बताया गया और भूत सूक्ष्मों से संयुक्त होकर के ही जाएगा, इस प्रतिज्ञा के निश्चय के रूप में प्रश्न प्रतिवचन रूप जो पंचाग्नि विद्या में वाक्य हैं उसे बताया गया। राजा प्रवाहन जयवली का प्रश्न श्वेतकेतु के प्रति और प्रतिवचन जो राजा श्वेतकेतु का ही अपने द्वारा श्वेतकेतु को पृष्ठ प्रश्न का उत्तर भी स्वयं राजा प्रवाहन जयवली ने ही दिया श्वेतकेतु के पिता को। वहाँ पर दोनों प्रश्न वाक्य में भी और उत्तर वाक्य में भी आपह शब्द का प्रयोग है और उससे लिया जाएगा अप शब्द का जो वाच्यार्थ है जल। तो आशंका हुई कि प्रश्न एवं प्रतिवचन वाक्य में अप शब्द का प्रयोग होने से यह प्रतीत हो रहा है कि जीव केवल जल से स्थूल जल के सूक्ष्म अंश से परिवेष्टित होकर के जाता है देहांतर की प्राप्ति के लिए, न कि समस्त भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर। इस आशंका का समाधान द्वितीय सूत्र से किया गया। त्रियात्मकत्वात्तु, इसमें तू शब्द का प्रयोग करके भगवान व्यास जी ने जो आशंका की जा रही है जल मात्र से परिवेष्टित होकर के जाता है, न कि अन्य भूतों से भी परिवेष्टित होकर के इत्याकारी का।
उसका व्यावर्तन हुआ और ये कहा कि जो जिस जल से परिवेष्टित होकर के बताया जा रहा है वह त्रियात्मक जल है। का मतलब शरीर जो बनने वाला है भावी वह त्रियात्मक है। भूतत्रय का कार्य उसमें देखा जा रहा है औष्ण्य, रस कहो या स्वेद कहो यानी पसीना कहो और आपका गंध। इससे प्रतीत होता है तो केवल औष्ण्य का आश्रयभूत तेज या केवल पसीना से युक्त यानी जल मात्र इसका स्थूल शरीर का कारण नहीं है, अपितु स्थूल शरीर का उपादान कारण ये तीनों जिसमें रहेंगे वो है। तो भूतत्रय में रहते हैं, स्थूल भूत में रहते हैं, इसलिए सभी स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश जो भावी शरीर का बीज है वह जीव के साथ संयुक्त होकर के जाता है। जीव उसी से संयुक्त होकर के जाता है। ये बात बता दी गई द्वितीय सूत्र में। प्रकारांतर से भी द्वितीय सूत्र का व्याख्यान करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि धातु त्रय को लेकर के त्रियात्मकत्व है, उसमें धातु त्रय है, वात, पित्त और कफ, और इन तीन धातुओं से ही धारित है स्थूल शरीर। इसलिए इसे कहा जाता है त्रिधात्वात्मक होने से त्रियात्मक। और शरीर में त्रियात्मकत्व होने से माना जाता है शरीर में जो पित्त है वह तेजस है, तेज का कार्य है, और ये श्लेष्म है, जल का कार्य है। तो इसलिए केवल जल नहीं अपितु तेज एवं पृथ्वी से युक्त तथा अन्य दो भूतों से युक्त होकर के ही जीव का गमन है। त्रिवृत्तकरण यह उपलक्षण है पंचीकरण का भी। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। समस्त स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंश से युक्त होकर के ही जीव का गमन होगा। इसे बताने के लिए और भी एक हेतु है, प्राण गतेश्च इस सूत्र में बताया जा रहा है। इसका उच्चारण कर लें, प्राण गतेश्च, प्राण गतेश्च। तो प्राण शब्द यहाँ पर मुख्य प्राण तथा गौण प्राण उभय का परामर्शक है। मुख्य प्राण है प्राण अपान व्यान आदि, और गौण प्राण है चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय पंचक और वागादि कर्मेंद्रिय पंचक और अंतःकरण। इनके लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग आता है। इसलिए माना जाएगा कि प्राण शब्द का अर्थ यहाँ पर सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व मात्र है, समस्त तत्व, और उनकी गति इस शरीर को छोड़ करके देहांतर के प्रति गमन करने वाले जीव के साथ बृहदारण्यक श्रुति बता रही है।
तम उत्क्रामंतम अनु प्राणो उत्क्रामति। यह श्रुति बता रही है उत्क्रामंतम तम यानी इस शरीर से उत्क्रमण करने वाले जीव के उत्क्रमण के पीछे कहो या साथ ही कहो प्राण का उत्क्रमण होता है। वहाँ प्राण शब्द से एक वचन होने से मुख्य प्राण लेना। और फिर तम प्राणम उत्क्रामंतम अनु सर्वे प्राणा उत्क्रामंती। यह बृहदारण्यक श्रुति बताती है कि जीव के साथ, जीव के उत्क्रमण के साथ उत्क्रमण करने वाले मुख्य प्राण के उत्क्रमण के साथ ही साथ उत्क्रमण हो जाता है बाकी प्राणों का। उत्क्रामंती बहुवचन होने से बाह्य इंद्रिय पंचक, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, इन सबको लेना, सभी इंद्रिया, उनका भी उत्क्रमण होता है, ऐसा श्रुति बताती है। उत्क्रमण का अर्थ है गति। तो देहांतर के प्रति गमन करने वाले जीव के साथ मुख्य प्राण तथा गौण प्राणों की गति बताने वाली जो ये बृहदारण्यक श्रुति है, यह अयुक्त नहीं हो सकती, यानी युक्ति विरुद्ध अर्थ का कथन नहीं कर सकती। और युक्ति बताती है कि सूक्ष्म शरीर अंतःपाती ये जो प्राणादि तत्व हैं, इनमें निराश्रित होने पर गति नहीं होती, कोई गमन रूप व्यापार नहीं होता, कोई व्यापार नहीं होता। जब ये सब व्यापार होंगे तो साश्रय ही रहेंगे। निराश्रय व्यापार इन प्राण शब्दित मुख्य प्राण तथा गौण प्राणों में नहीं देखा गया। जीवित अवस्था में जो मुख्य प्राण तथा वाग आदि गौण प्राण हैं, ये अपने अपने गोलक रूपी आश्रय में स्थित होते हैं, तभी उनका जो प्राणन अपानादि रूप व्यापार है मुख्य प्राणों का और गौण प्राणों का वदनादि रूप व्यापार है, वह संपन्न होता है। इसके लिए जरूरी होता है इंद्रियों का साश्रय होना, प्राणों का साश्रय होना। साश्रय होना का मतलब किसी न किसी आश्रय स्थूल के आश्रित होना। आश्रय बनेगा सूक्ष्म का स्थूल। तो गोलक रूप आश्रय होते हैं, वो गोलक हैं स्थूल शरीर के ही अंश विशेष, अलग अलग इंद्रियों के, और उन अलग अलग स्थूल शरीर के ही अंश विशेष रूपी अपने गोलक शब्दित आश्रय में रहने वाली इंद्रियां सब व्यापार होती हैं, अपने विषयों के प्रति गमन करती हैं। तो उत्क्रमण करने वाले जीव का अनुगमन करने वाले जो प्राण, जीव जा रहा है और जीव का अनुगमन कर रही है इंद्रिया, उनमें बिना आश्रय के अनुगमन रूप जो व्यापार है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। इससे एक युक्ति निकलती है, यानी तर्क निकलता है, अनुमान प्रमाण निकलता है कि प्राणाः साश्रया अनुगमनात्, उत्क्रांति के समय जो प्राण हैं वे साश्रय हैं। क्यों? कि उनमें अनुगमन रूप व्यापार हो रहा है, प्राणत्व होने से कहो।
तो प्राणत्व होने से जैसे जीवित प्राणों में साश्रयत्व है, इसीलिए गमनादि क्रियाएं होती है अपने अपने विषयों के प्रति। ऐसे अनुगमन रूप क्रिया के संपन्न होने के लिए इंद्रियों के आश्रय के रूप में स्थूल का होना जरूरी है उत्क्रमण करने वाले जीव के साथ। वो स्थूल कौन होगा? तो भावी स्थूल शरीर का बीज भूत सूक्ष्म होगा, स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश होगा, उसी के आश्रित होकर के प्राणों का गमन सिद्ध होगा। ये प्राण गतेश्च इस तृतीय सूत्र से बताया जा रहा है। तृतीय सूत्र की व्याख्या रूप जो भाष्य है इसे देखिए कि प्राणानांच देहांतर प्रतिपत्तौ गति ही श्राव्यते। तो देहांतर प्रतिपत्तौ, देहांतर की प्राप्ति के लिए प्राणानाम गति ही श्राव्यते, प्राणों की गति को श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है। श्राव्यते यानी श्रुत्या प्रतिपाद्यते, श्रुति के द्वारा देहांतर की प्राप्ति के लिए प्राणों की गति जीव के साथ बताई जा रही है। वो कौन सी श्रुति है? तो बृहदारण्यक श्रुति है। और बृहदारण्यक श्रुति बताई जा रही है भाष्य में कि तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती। तो यहाँ पर तम शब्द से लेना देहांतर के प्रति गमन करने वाला जीव, और वह उत्क्रमण कर रहा है यानी देहांतर के प्रति जा रहा है। तो प्राणो अनुत्क्रामति, तो मुख्य प्राण भी जीव का सचिव होने के कारण, अब जिसका सचिव है यानी जीव का सचिव है, वो जहाँ जाएगा वहाँ मुख्य प्राण भी जाएगा। तो मुख्य प्राण भी उत्क्रमण कर लेता है। और मुख्य प्राण यदि उत्क्रमण कर रहा है तो फिर प्राण के स्थिति के निमित्तक स्थिति है गौण प्राणों की। स्थूल शरीर में भी पहले प्राण उपासना के प्रकरण के अवसर पर बताया था ना कि उपनिषद में मुख्य प्राण शरीर से निकलने की इच्छा ही करता है तो बाकी जो इंद्रियां हैं अपने अपने गोलकों से निकलना प्रारंभ हो जाती है, वहाँ उनका रुकना कठिन हो जाता है। इसलिए बाकी सब वाग आदि प्राण फिर मुख्य प्राण को कहते हैं कि आप गमन मत करिए, उनकी प्रशंसा करते मुख्य प्राण की। आपके स्थिति के निमित्त तक ही हमारी स्थिति इस शरीर में है। इससे निकलता है कि मुख्य प्राण जब तक इस शरीर में है तभी तक गौण प्राणों का इस शरीर में अवस्थान है, और वह मुख्य प्राण अपने स्वामी जीव के साथ उत्क्रमण करता है तो फिर परवश होकर के बाह्य इंद्रिय रूप गौण प्राणों को भी उत्क्रमण करना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ कहा कि प्राणम अनुत्क्रामंतम, जीव के अनुगमक प्राण का अनुगमन सर्वे प्राणा यानी सभी इंद्रिय रूप प्राण करते हैं। इत्यादि श्रुति भी, इन
श्रुति वचनों से यह बात बताई गई कि देहांतर की प्राप्ति के लिए जब जीव जाता है तो उसके साथ प्राण भी जाते हैं, प्राणों का भी गमन होता है। साच प्राणानाम गति ही न आश्रयम अंतरेण संभवती, श्रुति के द्वारा बताई गई जो उत्क्रमण के समय प्राणों की गति है, देहांतर के प्रति गमन है, वह निराश्रित प्राणों में संभव नहीं है। इसलिए कहा कि आश्रयम अंतरेण का मतलब बिना आश्रय के, प्राणानाम सा गति न संभवती, प्राणों की श्रुति के द्वारा प्रतिपादित गति सिद्ध नहीं हो पाएगी। अतः प्राणगति प्रयुक्ता तद आश्रय भूतानाम अपाम अपि भूतांतर उपसृष्टानाम गति अवगम्यते। इसलिए प्राणों की श्रुति के द्वारा बताई गई जो गति है वह अन्यथा अनुपपत्ति रूप स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से क्या बताएगी कि तद आश्रय भूतानाम अपि अपाम गति अवगम्यते। तो तद आश्रय भूतानाम, इसमें तत् शब्द का अर्थ है प्राण, तत् ये सर्वनाम प्राण का परामर्शक है। तो प्राणों के आश्रयभूत जो अप है यानी जल है, वो अकेला जल नहीं, अपितु भूतांतर उपसृष्टा नाम, तो भूतांतर से लेंगे तेज और जल पृथ्वी को, तो जल तथा पृथ्वी रूप भूतांतर से उपसृष्ट का मतलब संयुक्त जो जल है यानी स्थूल जल है जिसमें बाकी भूत भी मिले हुए हैं, इनकी गति सिद्ध होगी। तो गति ही अवगम्यते यानी निश्चयते। नहि निराश्रया प्राणा क्वचित गच्छन्ति तिष्ठन्ति वा जीवतो दर्शनात्। अवग्रह का चिन्ह है कि नहीं? जीवतो दर्शनात्, इसके बीच में तो और द के बीच में अवग्रह है क्या? होना चाहिए अवग्रह, और नहीं है तब भी प्रौढ़ ग्रंथों में होता भी नहीं है, लेकिन जब पदच्छेद करेंगे तो जीवतो अदर्शनात् ऐसा निकालना होगा। तो निराश्रया प्राणा क्वचित न गच्छन्ति तिष्ठन्ति वा, इसका अर्थ है कि बिना आश्रय के प्राणों का कहीं पर भी गमन नहीं होता अथवा वे कहीं पर भी स्थित नहीं हो सकते। निराश्रित प्राणों का गमन या अवस्थान संभव नहीं हो सकता। क्यों? यदि ऐसा होता, निराश्रय प्राणों में गमनादि व्यापार होता, तो जीवित अवस्था में भी निराश्रय प्राणों में गमनादि दिखते, लेकिन दिखते नहीं हैं। ये कहा कि जीवतो अदर्शनात्, यानी जीवतो देह से जीवित जो मनुष्य है या कोई भी प्राणी है उसके इंद्रियों की गति या अवस्थान निराश्रय नहीं देखी गई, साश्रय ही गति देखी गई। इससे ये निकलता है कि उत्क्रांति के समय भी निराश्रित प्राणों की गति नहीं हो पाएगी, और श्रुति प्राणों की गति का वर्णन कर रही है। वह श्रुति के द्वारा वर्णित प्राणों की गति
अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से बताएगी कि इंद्रियों के आश्रयभूत भावी शरीर के जो बीज है, स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंश जिन्हें भूत सूक्ष्म कहा जाता है, उनसे युक्त ही जीव का गमन है, ये सिद्ध होगा। अब इस प्रकार ये जो है आपके तृतीय सूत्र से एक आशंका का समाधान हुआ। अब कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण के आधार, स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर यदि मान लेंगे प्राणों की गति को देख करके भूत सूक्ष्मों से युक्त जीव का गमन, ऐसा मान लेंगे, भावी स्थूल शरीर के हेतुभूत भूत सूक्ष्म यहीं से जाते हैं जीव के साथ, ऐसा यदि मान लेंगे, इंद्रियों का भी गमन मान लेंगे, तो क्या होगा? इंद्रिय का गमन सिद्ध होगा तो भूत सूक्ष्मों का भी जाना आवश्यक होगा। लेकिन ये कहते हैं कि इंद्रियों का गमन श्रुति जीव के साथ नहीं बता रही है, अपितु मुमूर्षु जीव का इंद्रिय के बिना ही गमन हो जाता है जीव का मात्र। ये कौन मानते हैं? आपके जैसे अकेला जीव ही जाता है, सावयव होने से जैनों का मानना है ना, और वो उपचय अपचय धर्मी है। छोटे शरीर में जाएगा तो शरीरों में अवयवों में संकोच होगा, और बड़े शरीर में जाएगा तो अवयवों का विकास होगा। इस प्रकार अकेला जीव ही जाता है, ये मानने वाले कुछ लोग हैं। उनकी ये शंका रहेगी और श्रुति को ही आधार बना करके शंका करेंगे कि प्राणों की शरीर, वर्तमान शरीर को छोड़ करके देहांतर शरीर, देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाले जीव के साथ गति नहीं होती है प्राणों की, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और कहा ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि श्रुति ऐसा बताती है, अकेला जीव ही जाता है करके, प्राण उसके साथ नहीं जाते हैं। प्राणों का गमन जरूर होता है, लेकिन होता कहाँ है? जीव के साथ नहीं, उनके अपने अपने अनुग्राहक देवता में, ऐसा श्रुति बताती है। अग्निम वाग अप्येति वातम प्राणः इत्यादि श्रुति ये बताती है कि इंद्रियों की अनुग्राहक देवताएं जो हैं, उन्हीं अनुग्राहक देवताओं के अंदर समावेश हो जाता है इंद्रियों का, अनुग्राह्य का। अनुग्राहक में लय होता है, गमन होता है, ऐसा बृहदारण्यक श्रुति ही बता रही है। उस श्रुति का विरोध होगा जीव के साथ इंद्रियों का गमन मानने पर। तो उस श्रुति को यदि हम प्रधानता देते हैं तो उसके अनुसार जीव के साथ गमन ही सिद्ध नहीं हो रहा है, तो फिर जीव के साथ प्राणों का गमन नहीं हुआ तो उस गमन की अन्यथा अनुपपत्तिया, भूत सूक्ष्म जो आश्रय भूत है उनका गमन स्वीकार करना अनुचित है। ये शंका है। इस शंका का समाधान करने के लिए भगवान व्यास जी ने चौथे सूत्र की रचना की है।
तो चौथे सूत्र का उच्चारण कर लें। अग्न्यादि गति श्रुते रीति चेत न भाक्तत्वात् अग्न्यादि गति श्रुते रीति चेत न भाक्तत्वात्। तो अग्न्यादि गति श्रुते एक पद है, इति दूसरा, चेत तीसरा, न चौथा और भाक्तत्वात् पांचवा, ऐसे 5 पद हैं इस सूत्र में। तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी उत्क्रमण करने वाले जीव के साथ इंद्रियों की गति नहीं होती है। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। इसमें हेतु पूर्व पक्षी बताएंगे अग्न्यादि गति श्रुते, ये पंचमेंत हेतु है। तो अग्न्यादि गति श्रुते का अर्थ है अग्न्यादि से लेना अग्न्यादि अनुग्राहक देवताओं को। तो अग्न्यादिम प्रति वागादिनाम गति इति अग्न्यादि गति, ऐसा लेना, समास करना कि अग्न्यादि के प्रति जो वागादि की गति है, ये अग्न्यादि गति शब्द का अर्थ निकलेगा। और अग्न्यादि गति श्रुति का अर्थ निकलेगा वागादि की अग्न्यादि के प्रति गति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति, उसे कहा जाएगा अग्न्यादि गति श्रुति। और इस गति श्रुति से क्या होगा, तो कहते हैं इति चेत न। तो वो अग्न्यादि गति श्रुति कौन है, तो ये कहा बृहदारण्यक में आती है कि यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वाग अप्येति वातम प्राणः इत्यादि तृतीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में बृहदारण्यक उपनिषद के यह श्रुति आती है। उसमें बताया गया कि जो शरीर को त्याग करके जाने वाला जीव है, पुरुष शब्द से जीव को लीजिए, वह जाता है देहांतर की प्राप्ति के लिए। तो इस वर्तमान शरीर में जो वाक इंद्रिय थी, उस वाक इंद्रिय की अनुग्राहक देवता जो अग्नि है, उस अग्नि में अनुग्राह्य वाक का अप्यय हो जाता है। अप्यय कहते हैं लय को, अप्येति यानी अपिगच्छति, अपिगमन कहा जाता है, अप्यय कहा जाता है लय को। तो वाग यानी अनुग्राह्य अंश का अनुग्राहक अंश देवता में विलय, ये बता रही है बृहदारण्यक श्रुति। और इससे ये निकलता है कि देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाला जो जीव है, उसके साथ प्राण नहीं जाते हैं। प्राण यानी इंद्रिय आदि ये सब नहीं जाते हैं, अपितु अकेला जीव ही जाता है। और अनुग्राह्य प्राणादि तो अपने अपने अनुग्राहक देवता अंश में विलीन हो जाते हैं, उधर चले जाते हैं। ये अग्न्यादि गति श्रुति शब्द का अर्थ है। अग्न्यादि अनुग्राहक देवता में अनुग्राह्य वागादि की गति यानी अप्यय बताने वाली श्रुति से
ये निश्चित होता है कि देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाले जीव के साथ प्राणों की गति नहीं होती है। ये इतना अर्थ निकलेगा पूर्व पक्ष का जो अंश है अग्नि आदि गति श्रुते रीति चेत इतने सूत्र का। ऐसी आशंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो क्या होगा? कहते हैं न, ये आशंका करना पूर्व पक्षी का उचित नहीं है। ये आशंका क्यों करना उचित नहीं है? आशंका का व्यावर्तक है नकार। कहते इसलिए कि भाक्तत्वात्, भाक्त कहा जाता है गौण को, भाक्तत्वात् का अर्थ है गौणत्वात्। तो क्या गौण है? तो कहते ये जो बृहदारण्यक श्रुति मुमूर्षु पुरुष के वागादि अनुग्राह्य का उनके अनुग्राहक अग्नि आदि देवता में अप्यय बता रही है, वह अप्यय मुख्य नहीं है अपितु गौण अप्यय है। भाक्तत्वात् का अर्थ है गौणत्वात्, और कस्य गौणत्वात्? तो अप्ययस्य। वागादि अनुग्राह्यानाम अप्ययस्य अनुग्राहक अग्न्यादो गौणत्वात्। तो अनुग्राहक अग्न्यादि में अनुग्राह्य वागादि का अप्यय मुख्य नहीं है अपितु गौण है। तो गौण अप्यय क्या होगा? तो कहते हैं उस श्रुति का इतना मात्र अर्थ है कि जब तक वर्तमान शरीर में शरीर स्वामी जीव का अवस्थान निमित्त भूत प्रारब्ध रहता है तब तक तो उसके प्रारब्ध का भोग अनुकूल व्यापार वागादि से होता है, और वो तब होता है जब उनके अनुग्राहक अग्न्यादि देवता उन वागादि पर अनुग्रह करते हैं। तो अग्न्यादि से अनुगृहित वागादि का जीव को उसके प्रारब्ध का फलोपभोग अनुकूल व्यापार करती है जीवित शरीर में वागादि इंद्रिया। वो तब करती है जब अग्नि आदि से उपकृत होती है, अनुगृहित होती है। अनुग्रह कहते हैं उपकार को, और उस उपकार में निमित्त बन जाता है प्रारब्ध। तो अग्नि आदि का वागादि पर होने वाला जो उपकार है अनुग्रह रूप, उसका निमित्तभूत प्रारब्ध समाप्त होने पर वागादि पर अग्न्यादि देवता का अनुग्रह कहो या उपकार कहो, वह करना बंद हो जाता है। अप्यय लय, अप्यय कहते लय को। और अनुग्रह करना बंद हो जाता है। तो अनुग्रह करना बंद हुआ तो अब वागादि पर किसी प्रकार का अग्न्यादि का अनुग्रह न होने से वागादि उस शरीर में वदनादि रूप व्यापार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनसे उपकृत होते हैं, अनुग्रहित होते हैं, तभी वदनादि व्यापार कर पाते हैं। तो उस अनुग्रह की निवृत्ति, उपकार की निवृत्ति इतना मात्र वहाँ पर बताया जा रहा है वागादि का अग्न्यादि में अप्यय द्वारा। इसलिए वहाँ वागादि का अग्न्यादि में अप्यय का अर्थ निकलेगा कि वागादि पर अग्न्यादि का अनुग्रह बंद हो जाना, यही अप्यय है। वो गौण अप्यय माना जाएगा। मुख्य अप्यय जैसा नदी का विलय हो जाता है समुद्र में, उस प्रकार का स्वरूपतः अप्यय नहीं समझना। ये भाक्तत्वात् का अर्थ निकलेगा। का अर्थ निकला वागादि
रहती हैं इंद्रिया स्वरूपतः, लेकिन अग्नि आदि के अनुग्रह से विहीन रहती है। अग्नि आदि का अनुग्रह उन्हें प्राप्त नहीं होता है। और अग्नि आदि का अनुग्रह क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, अभी तक क्यों प्राप्त हो रहा था? तो अभी तक तो अनुग्रह प्राप्ति का हेतुभूत प्रारब्ध था, वह प्रारब्ध समाप्त हुआ तो अग्नि आदि का अनुग्रह बंद हो गया, सप्लाई बंद हो जाएगी, तो वे व्यापार नहीं कर पाएंगे और स्वरूपतः रहेंगे। तो फिर क्या होगा, वो जाएंगे किसके साथ? जाने वाले जीव के साथ। वाग आदि इंद्रिया भी जाएगी और इस प्रकार उनका गमन सिद्ध होगा। तो फिर निराश्रय गमन नहीं होता है, तो भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के ही जीव का गमन ये सिद्ध होगा। ये बात यहाँ पर बताई गई चौथे सूत्र में। अग्न्यादि गति श्रुते इति चेत, इतना पूर्व पक्ष अंश है। पूर्व पक्ष का निवर्तक न ये है, और भागतत्वात् ये पूर्व पक्ष की आशंका की निवृत्ति में हेतु बताने वाला वाक्य पद है। भाष्य को देखिए। स्याद एतत्, एतत् स्यात् का मतलब जो तृतीय सूत्र के द्वारा सिद्धांति ने अर्थ प्रतिपादन किया वह हो सकता है। एतत् शब्द से लेना तृतीय सूत्र का प्रतिपाद्य विषय अर्थ, वह स्यात् यानी जैसा प्रतिपादन किया ऐसा उपपन्न हो सकता है। कैसा प्रतिपादन किया कि इंद्रियों का गमन जीव के साथ श्रुति से सिद्ध होने से और वह श्रुति प्रतिपादित जीव का इंद्रियों का गमन निराश्रय संभव न होने से आश्रयभूत भूत सूक्ष्मों का भी गमन सिद्ध हो रहा है। यह अर्थ प्रतिपादन किया ना, उसे एतत् शब्द से लीजिए। और ये स्यात् यानी हो सकता है ऐसा ही, लेकिन कब? तो पूर्व पक्ष के मन में जो आशंका है उस आशंका का निराकरण हो जाए तब। तो पूर्व पक्ष के मन में जो आशंका है उसे बताया गया चौथे सूत्र के पूर्वार्ध में, और चौथे सूत्र के पूर्वार्ध का व्याख्यान रूप भाष्य है। इसे देखिए कि नैव प्राणा देहांतर प्रतिपत्तो सह जीवेन गच्छन्ति अग्न्यादि गति श्रुते। ये पूर्व पक्ष की आशंका है। कहते हैं देहांतर प्रतिपत्तो जीवेन सह प्राणा नैव गच्छन्ति। तो देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाले जीव के साथ प्राण शब्दित मुख्य प्राण तथा वागादि गौण प्राणों का गमन नहीं होता है। क्यों? तो कहते इसलिए कि अग्न्यादि गति श्रुते का मतलब अनुग्राहक अग्न्यादि देवता में प्राणादि का गमन बताने वाली श्रुति से यह बात निश्चित होती है। या तो वागादि जीव के साथ जा सकते हैं या तो अग्न्यादि में जा सकते हैं, लेकिन श्रुति तो अग्न्यादि में प्राणों का गमन बता रही है, इसलिए माना जाएगा कि प्राणों का जीव के साथ गमन नहीं होता है। ये पूर्व पक्षी ने कहा। इसी का स्पष्टीकरण है आगे भाष्य में कि तथा ही श्रुतिर मरण काले वागादय प्राणा अग्न्यादीन देवान गच्छन्ति इति दर्शयति।
यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वाग अप्येति वातम प्राणः इत्यादिना इति चेत। तो कहते हैं कि श्रुति मृत्यु के समय वागादि प्राणों का अपने अनुग्राहक अग्नि आदि देवता में गमन बता रही है। तो प्राणा गच्छन्ति इति दर्शयति, अग्नि आदि के प्रति प्राणों का गमन बता रही है श्रुति। वो कौन सी? तो कहते यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वाग अप्येति। तो जब इस मरने वाले पुरुष की वाग इंद्रिय अपने अनुग्राहक अग्नि में लीन होती है, और प्राण वातम, तो प्राण की अनुग्राहक देवता है वात, और अपने अनुग्राहक वात में अनुग्राह्य प्राण का हो जाता है विलय, अप्यय। तो इत्यादि श्रुति ये बता रही है कि अनुग्राहक वागादि का अनुग्राहक अग्नि में अनुग्राह्य वागादि का अप्यय होता है, यानी गमन होता है। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सूत्रस्थ न का अर्थ है प्रतिज्ञा, सिद्धांति की प्रतिज्ञा, कि पूर्व पक्षी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मुख्य यानी प्राण वागादि प्राणों का जीव के साथ गमन नहीं होता है, ऐसी प्रतिज्ञा पूर्व पक्षी को नहीं करनी चाहिए। ये न का अर्थ निकलेगा। का मतलब सिद्धांति का अभिप्राय है कि जीव का देहांतर के लिए गमन होता है तो प्राणों का भी गमन होता है जीव के साथ, और प्राणों का गमन होगा तो फिर भूत सूक्ष्मों का भी गमन स्वीकार करना पड़ेगा। इसी अभिप्राय से न लिखा है सिद्धांति ने। हेतु बताते हैं भाक्तत्वात्, और भाक्तत्वात् हेतु की व्याख्या है भाष्य में, वागादीनाम अग्न्यादि गति श्रुतिर गौणी लोमसु केशेषु च अदर्शनात्। तो वागादि का यानी अनुग्राह्य का अग्न्यादि गति श्रुति यानी अनुग्राहक के प्रति गति बताने वाली जो श्रुति है वह मुख्य नहीं है, अपितु गौणी है। गौण अर्थ गौण गमन बता रही है अग्न्यादि में वागादि का। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि लोमसु केशेषु च अदर्शनात्। तो जैसे वाक का अनुग्राहक अग्नि में गमन बताया गया, प्राण का प्राण के अनुग्राहक वात में गमन बताया गया, ऐसे लोम के अनुग्राहक के रूप में बताया गया औषधि को, और केशों के अनुग्राहक के रूप में बताया गया है वनस्पति को। तो फिर लोम का लोम हो गया अनुग्राह्य, औषधि हो गई अनुग्राहक, केश हो गए अनुग्राह्य, और वनस्पति हो गई अनुग्राहक। तो अनुग्राह्य का अनुग्राहक में अप्यय मानते हैं यदि, तो लोम का अप्यय होना चाहिए औषधि में, और केशों का अप्यय होना चाहिए वनस्पति में। लेकिन ये अदर्शनात् का मतलब है ये नहीं देखा गया। जो मृत शरीर पड़ा रहता है तो उस मृत शरीर के त्वचा पर जो लोम है वे लोम
रहते हैं या वहाँ से निकल करके औषधि में चले जाता है। लोम भी दृश्य है, औषधि भी दृश्य है। तो मृत शरीर में के त्वचा पे लगे हुए जो बाल हैं, उगे हुए बाल, वो निकल करके किसी औषधि में, औषधि का मतलब मेडिकल स्टोर में रखी हुई औषधि, औषधि का मतलब है धान, गेहूं, चावल, ये सब, उनमें से किसी न किसी में जाकर के मिले हुए दिखते हैं क्या? और ये दोनों भी अनुग्राहक भी और अनुग्राह्य भी दृश्य है, नेत्रगोचर है, तो दिखना चाहिए लेकिन दिखते नहीं है। ऐसे मुर्दे के केस जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, दाह संस्कार, तब तक मुर्दे से चिपके हुए सिर पर दिखते हैं ना केस। बाद में अग्नि से जल जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो वनस्पति में जाकर के मिल गए किसी आम के पेड़ में या पीपल के पेड़ में या बट के पेड़ में, ये तो नहीं दिखता ना। यदि जटाएं धारण करके शरीर छोड़ा है तो वैसी की वैसी जटाएं दिखती हैं। तो इससे ये निकलता है, और श्रुति तो वहाँ पर बताती है कि लोमानी ओषधिन अप्यंती, अपियंती, ऐसा आता है कि लोम का अप्य होता है किसमें? औषधि में। लेकिन वहाँ औषधि में लोम का अप्य होता हुआ देखा नहीं जा रहा है। इससे स्पष्ट होगा कि वागादि का भी आग्न्यादि में अप्य मुख्य नहीं समझना, अपितु गौण समझना। तो गौण क्या होगा? बस अनुग्राहक का बंद हो जाना, अनुग्रह का बंद होना। अनुग्राहक देवता अनुग्रह करना बंद कर देती है अनुग्राह्य वागादि पर। इतना मात्र अर्थ वहां पर अप्यय का निकलेगा। इस दृष्टि से लिखते हैं कि औषधीर लोमानी वनस्पतिन केशा। तो लोमानी औषधि अपियंती, पूर्व से अपियंती क्रियापद का अनुवर्तन होगा। और ऐसे वनस्पतिन केशाः अपियंती, तो केश वनस्पति में चले जाते हैं, ऐसा बताने वाली जो श्रुति है वह प्रत्यक्ष देखते हैं तो ऐसा नहीं दिखता है, इसलिए गौण अर्थक है, इसे मानना पड़ेगा का गौण अर्थक। तो फिर बाकी का भी अप्यय गौण ही समझना चाहिए। इति ही तत्र आम्नायते। नहीं लोमानि केशाश्च उत्प्लुत्य औषधीर वनस्पतिश्च गच्छन्ति इति संभवति। तो लोम उत्प्लुत्य यानी मुर्दे से निकल करके औषधि में चले गए हो, और केश भी मुर्दे से निकल करके शीर के केश वनस्पति में मिल गए हो, ऐसा नहीं देखा जाता। गच्छन्ति इति न संभवति, संभवति के साथ न का अन्वय करना शुरू वाले। तो इस प्रकार ये जो है दो पंक्तियां हैं, इसको पूरा ही किया जाए। न च जीवस्य प्राण उपाधि प्रत्याख्याने गमनम अवकल्प्यते, नापि प्राणैर विना देहांतरे उपभोग उपपद्यते। अच्छा है तो दो तीन पंक्ति ही, लेकिन इसका व्याख्यान लंबा अपेक्षित है, इसलिए कल ही रखना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो शांति शांति शांति।